हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जो लेसन है आपका द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इस लेसन को अब तक हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से एट लास्ट, यहाँ से इसे शुरू करते हैं। अब देखते हैं एट लास्ट, अंत में वन एक ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक लड़का, थॉट सोचा, सो ऐसा, अंत में उन लड़कों में से किसी एक लड़के ने ऐसा विचार किया, एंड सीटेड बैठ गया, हिमसेल्फ स्वयं ऑन इट, इसके ऊपर, और उसके ऊपर बैठ गया। एक दिन उन लड़कों में से एक लड़के ने ऐसा ही विचार किया और वह उसके ऊपर बैठ गया। आई से बॉयज, मैं कहता हूँ लड़कों, वो कहता है कि आई से, मैं कहता हूँ बॉयज लड़कों, ही क्राइड, वह चिल्लाया, मैं कहता हूँ लड़कों, वह चिल्लाया, आई शैल बी जज, मैं जज हो जाऊँगा, एंड और यू तुम कैन ब्रिंग, ला सकते हो, ऑल योर केसेस, अपने सारे झगड़े, बिफोर मी, मेरे सामने, और तुम सारे झगड़े, अपने सारे झगड़े मेरे सामने ला सकते हो, एंड और बी विल हैव, हमारे पास होंगे, ट्रायल्स मीन्स होता है मुकदमे, और हमारे पास इस तरह के मुकदमे होंगे या हम मुकदमे देखेंगे। देन तब, ही वह, स्ट्रेन तथा सीधा हो गया, हिज फेस अपना चेहरा, या तब उसने अपने चेहरे को सीधा कर लिया, एंड बीकेम हो गया, वेरी ग्रेव बहुत गंभीर, टू एक्ट काम करने के लिए, द पार्ट ऑफ अ जज, न्यायाधीश के हिस्से का, तब उसने अपने चेहरे को सीधा किया और वह एक न्यायाधीश का काम करने के लिए गंभीर हो गया। नेक्स्ट पैसेज है पैसेज नंबर 7। अदर्स, दूसरों ने, सा देखा, द फन, मजाक, दूसरे जो अदर्स हो जाएगा यहाँ पे, दूसरे जो लड़के थे उन्हें ये सब मजाक लगा, एट वंस, तुरंत, उन्हें उन सबको ये मजाक लगा, एंड विस्परिंग होता है फुसफुसाते हुए, एमोंग होता है आपस में, देमसेल्फ स्वयं, और अपने स्वयं के आपस में फुसफुसाते हुए या एक दूसरे के कान में कुछ कहते हुए। विस्परिंग क्या होता है? किसी के कान में कुछ कहना, फुसफुसाना, मतलब अदर्स सा, दूसरों को ये कुछ मजाक लगा और एक दूसरे कान में फुसफुसाते हुए, क्विकली, जल्दी से, पिकड अप, लाए, सम, कुछ, क्यूरल, झगड़े, जल्दी से कुछ झगड़े लेकर आए, एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, अपीयर्ड मीन्स प्रतीत हुए, बिफोर मीन्स पहले भी होता है, बिफोर मीन्स सामने, ये हो जाएगा सामने, हिम उसके, और उसके सामने प्रतीत हुए, ईच ग्रुप, प्रत्येक ग्रुप ने, स्टेट होता है कहा या रखा, देयर केस, अपना केस, हर ग्रुप ने या समूह ने अपने केस को उसके सामने रखा। वन सेइंग, एक कह रहा था, दैट अ सर्टेन फील्ड, एक निश्चित क्षेत्र, सर्टेन मीन्स निश्चित, जैसे उन्होंने मान लिया होगा कोई थोड़ा क्षेत्र, तो वो लिखा है कि एक ग्रुप ये कह रहा था कि जो निश्चित क्षेत्र है वाज देयर्स, उनका है। एक ग्रुप के सभी बच्चे कह रहे थे कि निश्चित क्षेत्र उनका है। अनदर सेइंग, दूसरा ग्रुप ये कह रहा था, दैट इट वाज नॉट, ऐसा नहीं है, और दूसरा ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है, एंड सो, और इसी तरह से दूसरा और तीसरा ग्रुप आया, उसी ने भी कुछ इस तरह से कुछ कहा। दे आल, बेसब वांटेड, चाहते थे, हिम, उससे, टू सेटल, निपटाना, द डिस्प्यूट, झगड़ा, बेसब उससे झगड़ा निपटाना चाहते थे, या कह सकते हैं बेसब उससे चाहते थे कि वह झगड़े को निपटाए। नेक्स्ट पैसेज है, बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, अ स्ट्रेंज, विचित्र, थिंग, वस्तु या घटना, मेड, हुई, बनी या घटी, इट सेल्फ, स्वयं, फेल्ड, महसूस हुई, लेकिन अब अचानक एक विचित्र घटना घटी, या विचित्र घटना घटी, ये स्वयं महसूस भी हुई। द बॉय, लड़का, हु, जो, अपीयर्ड, प्रतीत हुआ, सो कॉमन, इतना समान, वह लड़का जो इतना समान प्रतीत होता था, बिफोर, पहले, ही, वह, सैट डाउन, बैठने से पहले, ऑन द मॉन्ड मीन्स, मॉन्ड क्या होता है? टीला, जो हरा टीला था निकला था उसमें, तो वह लड़का जो कि उस टीले पर बैठने से पहले बहुत सामान्य दिखता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब सबसे डिफरेंट या विभिन्न या अलग दिखने लगा। वह लड़का जो टीले पर बैठने से पहले सामान्य दिखता था, अब वह थोड़ा डिफरेंट या अलग दिखने लगा। ही हैड बिकम, वह हो चुका था, ग्रेव, गंभीर, एंड सीरियस, ये होता गंभीर, वह कुछ गंभीर हो चुका था, एंड इस टोन, और उसकी जो टोन थी, सुर थे, एंड मैनर, व्यवहार, वर्सो स्ट्रेंज, इतने विचित्र हो गए, उसकी टोन और उसके व्यवहार
इतने विचित्र हो गए एंड इम्प्रेसिव प्रभावशाली हो गए दैट द रेस्ट होता है शेष ऑफ द बॉयज। ये रेस्ट मीन्स आराम भी होता है, इस रेस्ट का मतलब होता है आराम और इसी रेस्ट का मतलब होता है शेष। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब शेष। तो क्या होगा कि रेस्ट ऑफ द बॉय, जो शेष लड़के थे वर थे अ लिटिल थोड़ा फ्रैटनेड डर गए, कि जो दूसरे शेष लड़के थे वह डर गए। तो ये क्या मतलब हुआ कि ही बिकेम, वह हो गया, क्या हो गया, वह गंभीर हो गया और उसका जो टोन था और उसका जो व्यवहार था इतने विचित्र हो गए और इतने प्रभावशाली हो गए कि जो शेष लड़के थे वो थोड़ा भयभीत हो गए। स्टिल फिर भी दे थॉट, उन्होंने सोचा, इट वाज फनी, तो मजाक है, फिर भी उन्होंने समझा कि ये तो मजाक है। एंड वंस अगेन, एक बार फिर से, दे उन्होंने पुट रखा अ फ्रेश नया केस झगड़ा बिफोर हिम, उसके सामने, एक बार फिर से उन्होंने उसके सामने अपना एक नया झगड़ा रखा। एंड वंस मोर, एक बार फिर से ही उसने गेव दिया हिज, अपना जजमेंट, निर्णय, और एक बार फिर से उस लड़के ने उन सभी को अपना निर्णय दिया। एंड दिस वेंट ऑन, और ये चलता रहा फॉर आवर्स, कई घंटे, और ये कई घंटे तक चलता रहा। एंड आवर्स टुगेदर, साथ साथ, टुगेदर मीन साथ साथ, टुगेदर, और साथ साथ कई घंटे तक ये चलता रहा। ही सिटिंग होता है बैठकर, ऑन द जज सीट, न्यायाधीश सीट पर बैठकर, लिसनिंग सुनता था, टू कंप्लेंट, शिकायतें, मतलब शिकायतें, लिसनिंग सुनता रहा, कंप्लेंट शिकायतें सुनता रहा, एंड प्रोनाउंसिंग, और घोषणा करता रहा, सेंटेंसेस अपने न्याय की, मतलब कई घंटों तक सीट पर बैठ जाने के बाद में वह उनकी शिकायतें सुनता रहा और अपना न्याय सुनाता रहा। विद द सेम ग्रेविटी, उसी सेम होता समान, ग्रेविटी गंभीरता, उसी समान गंभीरता के साथ ऐसा चलता रहा। टिल, जब तक कि इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय ना हो गया, जब तक कि लौटने का समय ना हो गया तब तक ऐसा ही चलता रहा। एंड देन, और तब, ही जंप्ड डाउन, वह नीचे कूद आया, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से, और तब वह अपने स्थान से नीचे कूद आया। एंड वाज जस्ट लाइक एन अदर कॉहेड, कॉहेड मीन्स ग्वाला, और कूदने के बाद में जैसे सभी दूसरे ग्वाले लड़के थे उनकी श्रेणी में आ गया और यह उनकी तरह ही दिखने लगा। नेक्स्ट पैसेज है, फ्रॉम देन, फ्रॉम से, देन तब, ओन वर्ड होता है आगे, तब से आगे, हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या होगा, अगर कहीं सेंटेंस भी आ जाए और बनाने के लिए उसमें दिया हो हिंदी दी हो उसके बाद से या उसके आगे, तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम देन ओनवर्ड, इसका मतलब होता है उसके बाद से। सो फेमस, इतना प्रसिद्ध, दिस, ये काउहेड, ग्वाला लड़का, बीकम, हो गया, दैट की, ऑल द कॉम्प्लिकेटेड होता है जटिल, डिस्प्यूट्स, झगड़े, बर पुट, रखे गए, बिफोर हिम, उसके सामने या उसके सामने रखे जाते थे। तब से या उसके बाद से वह लड़का, ग्वाला लड़का, इतना प्रसिद्ध हो गया कि जटिल से जटिल झगड़े उसके सामने आने लगे या उसके सामने रखे गए। एंड ऑलवेज, और सदैव, द सेम थिंग, वही घटना, हैपनेड, घटती थी, और हर बार या सदैव वही घटना घटती थी। द स्पिरिट, भावना या आत्मा, ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, एंड जस्टिस, न्याय की, वुड कम, आ जाया करती थी, टू हिम, उसके पास, एंड, और, ही वुड शो, वह दिखाया करता था, देम, उन्हें, द ट्रूथ, सच्चाई, मतलब ज्ञान और न्याय की भावना या न्याय और ज्ञान की आत्मा उसके अंदर आ जाया करती थी और वह उनके लिए सत्य का मार्ग दिखाया करता था या सत्य दिखाया करता था या सच्चाई दिखाया करता था। बट लेकिन, वैन, जब, ही, वह, केम डाउन, आता था नीचे, फ्रॉम सीट, सीट से, लेकिन जब वह अपनी सीट से नीचे आता था, ही, वह, वुड बी नो डिफरेंट, बिल्कुल अलग नहीं होता था, फ्रॉम द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों से, लेकिन जब वह अपनी सीट से नीचे उतर आता था तो वह दूसरे लड़कों से विभिन्न नहीं होता था या दूसरे लड़कों के समान हो जाता था। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज, ये खबर, स्प्रेड, फैल गई, थ्रू आउट द, या थ्रू द कंट्री, पूरे शहर में, धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई। ग्रोन अप मेन, वयस्क लोग, ग्रोन अप होता है वयस्क, एंड वुमेन, सॉरी इसे क्या पढ़ते हैं, बीमेन, फ्रॉम ऑल द विलेज, सभी गांव के, वुड ब्रिंग, लाया करते थे, देयर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़े,
इन द कोर्ट दरबार में ऑफ द काउहेड ग्वाले बॉय लड़के की एंड ऑलवेज सदैव दे रिसीव्ड वे प्राप्त करते थे अ जजमेंट एक निर्णय दैट बोथ साइड्स दोनों तरफ के लोग अंडरस्टूड समझ जाते थे एंड सो इसलिए बेंट अवे सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर चले जाते थे। क्या मतलब हुआ, धीरे धीरे ये खबर पूरे शहर में फैल गई और वयस्क लोग, औरतें, जो सभी गांव के वयस्क लोग और नारियां उसके दरबार में अपने झगड़ों को लाया करते थे या उस ग्वाले लड़के के दरबार में अपने झगड़ों को लाया करते थे और सदैव उन्हें एक ऐसा न्याय प्राप्त होता था जिससे कि दोनों तरफ के लोग या दोनों पार्टियां संतुष्ट होकर चली जाती थी। नेक्स्ट है नाउ द किंग, अब वह राजा या राजा हु लिव्ड जो रहता था अबे फार अवे काफ़ी दूर फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से। अब वह राजा एक राजा जो उज्जैन से काफ़ी दूरी पर रहता था हर्ड दिस न्यूज, इस खबर को सुना, उसने इस खबर को सुना। वेल बहुत अच्छा, ही सेड, उसने कहा कि अच्छा, दैट बॉय वह लड़का मस्ट हैव डेफिनेटली होता निश्चित रूप से सेट ऑन बैठ जाता होगा द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का निश्चित रूप से विक्रमादित्य की न्यायाधीश सीट पर या न्यायाधीश गद्दी पर बैठ जाता होगा। द किंग्स गैस, राजा का अनुमान, बाज करेक्ट सही था, राजा का अनुमान सही था। एज द र्यून्स होता नष्टीकरण के बाद में, अबाउट द मीडो चारागाह, उन सबके नष्टीकरण के बाद में, वर वंश विक्रमादित्य पैलेस, जो कि यहाँ पैलेस होगा, विक्रमादित्य का जो महल था ये सब कुछ चारागाह बन गया था, मतलब उसके महल के नष्ट के बाद में ये सब कुछ चारागाह बन गया था। इफ़ यदि जस्ट सिटिंग बैठ जाता था या वह लड़का सिटिंग बैठ जाता होगा द माउंट टीले पर, ब्रिंग्स आ जाती है विजडम बुद्धिमानी एंड जस्टिस न्याय टू द शेफर्ड बॉय, वह लड़का जब टीले पर बैठ जाता होगा तो न्याय की भावना उसके अंदर आ जाती होगी या तब उसके अंदर न्याय की भावना और बुद्धि आ जाती होगी। ही थॉट, उसने सोचा, लेट्स डीप, आओ डिग होता है, डिग मीन्स खोदना, आओ खोदें, डीप होता है गहरा, आओ गहराई से खोदें, एंड फाइंड प्राप्त करें द जजमेंट सीट, आओ गहराई से खोदें, काफ़ी गहरा खोदें और उस विक्रमादित्य की न्यायाधीश सीट को प्राप्त करें। आई टू मीन्स मैं भी, सेल सिट बैठूंगा, ऑन इट इसके ऊपर, मैं भी इसके ऊपर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस हियर, और सारे झगड़े सुनूंगा, मैं भी उसके ऊपर बैठूंगा और सारे झगड़े सुनूंगा। देन तब द स्पिरिट, भावना या आत्मा ऑफ विक्रमादित्य की विल डिसेंड, आ जाएगी, अपॉन मी, मेरे अंदर, जैसे ये डिसेंड, डिसेंड मीन्स क्या होता है उतरना और असेंड होता है चढ़ना, तो लिखा है जो विक्रमादित्य की आत्मा मेरे ऊपर उतर आएगी, एज वेल तथा आई सेल, मैं ऑलवेज भी सदैव के लिए हो जाऊंगा जस्ट किंग, सच्चा राजा, तो मैं सदैव के लिए सच्चा राजा हो जाऊंगा। क्या मतलब, जो विक्रमादित्य की आत्मा है वह मेरे अंदर आ जाएगी और मैं सदैव के लिए एक सच्चा राजा हो जाऊंगा। सो इसलिए विद स्पेड्स एंड शॉवेल्स, हम ही कह सकते हैं, स्पेड मीन्स क्या होता है फावड़ा, और जे खुरपा कह सकते हैं, दोनों का मतलब हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं फावड़ा या खुदाई मशीन। द ग्रोसी नॉल, घास का जो मैदान था, वेयर जहाँ पर बॉयज़ लड़के प्लेट खेलते थे, वास्ता ओवरटर्न होता है पलट दिया गया, खोद लिया गया, वह स्थान जहाँ पर वे लड़के खेला करते थे उस स्थान को कसी और फावड़े की सहायता से खोद लिया गया। द बॉय, लड़का, हु जो हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो स्वयं जज बन गया था, वह लड़का जो स्वयं जज बन गया था, वाज सोरोफुल, वह दुखी था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर, की बहुत कोई प्रिय वस्तु, टू हिम, उसकी, बाज बीइंग टेकन अवे, छीनी जा रही हो, उसे ऐसा लगा कि उसकी बहुत कोई प्यारी वस्तु उससे छीनी जाती हो। उसके बाद आगे है एट लास्ट, अंत में, द लेबरर्स, मजदूर, केम ऑन, आए, समथिंग, कुछ, अंत में कुछ मजदूर आ गए, दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे खोद लिया, एंड फाउंड, पाया, अ स्लैब होता है टीला, और ब्लैक, काले, मार्बल, संगमरमर का, उन्होंने काले मरमर का या काले संगमरमर के उस टीले को प्राप्त कर लिया। सपोर्टेड, सहायता करते हुए, ऑन द हैंड्स, हाथों की,
एंड विंग्स पंखों से अब 25 स्टोन एंगल जिसके लिए 25 स्टोन एंजल्स पत्थर के एंजल्स होएगा, एंगल मतलब यहाँ दिया एंजल होएगा एंजल्स, जिस पर 25 स्टोन एंजल्स जिस पर 25 पत्थर के देवदूत उसकी सपोर्ट कर रहे थे। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है। जैसे मान ली दे दिया कितने देवदूत थे, तो 21 थे, 22 थे, 23 थे, 26 या 25 थे। ये क्वेश्चन कई बार आया कि ध्यान रखें ये कितने देवदूत थे, 25 स्टोन एंजल्स। ये भी आता है काय के बने होते स्टोन के। श्योरली पूरे विश्वास के साथ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और बड़े ही विश्वास के साथ विक्रमादित्य की न्यायाधीश सीट को प्राप्त कर लिया गया। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े ही आनंद के साथ, इट वाज ब्राउट, इसे लाया गया टू द सिटी, शहर में, और बड़े ही आनंद के साथ उसकी सीट को शहर में लाया गया। एंड द प्लेस्ड, और रख दिया गया, इट इसे इन हॉल ऑफ जस्टिस, होता है न्यायाधीश के रूम में, और इसे न्यायाधीश के कमरे में रख दिया। द किंग, राजा ने ऑर्डर्ड, आज्ञा दी, हिज पीपल, अपने लोगों को, टू ऑब्जर्व, व्रत रखने की, 3 डेज 3 दिन, प्रेयर, ऑब्जर्व का मतलब हुआ निरीक्षण करना, देखना, 3 डेज 3 दिन, प्रेयर, प्रार्थना करें, फास्टिंग, व्रत रखें, अनाउंस, घोषणा की, दैट की ऑन द 4th डे, चौथे दिन ही वह वुड असेंड, उतरेगा, बैठेगा, द थ्रोन, सिंहासन पर, पब्लिक, सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली वह इस सिंहासन पर बैठेगा। तो पूरा मतलब ये हो जाएगा कि अंत में मजदूर आए, या अंत में कुछ मजदूर आए, उन्होंने उस स्थान को खोद लिया और काले संगमरमर के टीले को प्राप्त कर लिया, जिसको सपोर्ट कर रहे थे हाथ और पंख। 25 स्टोन एंजल्स के जो हाथ थे या पंख थे उसको सपोर्ट कर रहे थे। पूरे विश्वास के साथ विक्रमादित्य की सीट को प्राप्त कर लिया गया। बड़ी आनंद के साथ इसे शहर लाया गया और हॉल ऑफ जस्टिस, न्यायाधीश के कमरे में रख दिया गया। और राजा ने अपने लोगों को आज्ञा दी कि वे 3 दिन तक इसका निरीक्षण करें, देखें, मतलब ऑब्जर्व करें, इसे ध्यान से देखें, और 3 दिन व्रत रखें, पूजा करें। और उसने घोषणा की कि चौथे दिन सार्वजनिक रूप से वह उस न्यायाधीश सीट पर बैठेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।